Hello everyone, welcome back to another video. I hope you all good and fine. So firstly really sorry कि मैं काफ़ी टाइम बाद पार्ट अपलोड कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे घर में कुछ इश्यूज थे जिस वजह से मैं थोड़ा सा डिप्रेस थी, इस वजह से मैं चैनल पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रही। इसके लिए रियली सॉरी। एंड जो आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट हैं कि आप हिंदी डब स्टोरी बनाओ या माई हार्ट टू स्क्रीन पे भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट हैं, तो मैं इस पार्ट को दोबारा से लिखने की ट्राई कर रही हूँ। ओके, एंड जो मेरे पॉसेसिव बॉयफ्रेंड है उसको मुझे कम्प्लीटली चेंज करना पड़ा बिकॉज उसके ऊपर कम्प्लीटली मुझे कॉपीराइट आ गया एंड अब मैं नहीं चाहती कि मेरा चैनल ड्रॉप हो जाए। तो जिस वजह से मैं इसको दोबारा से चेंज कर दोबारा डब करना पड़ेगा, तो फिर देखा जाएगा। ओके, एंड जहाँ तक बात है इस एफ की, तो मुझे यूट्यूब वालों ने बोला है कि आप अपने इस एफ में वॉइस ओवर करो ताकि आपको कंटेंट लगे। स्टोरी तो आपकी है बट आप वॉइस ओवर कर दो कि इससे कंफर्म हो जाएगा कि आपका कंटेंट है। जिस वजह से मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ स्टोरी में। अगर किसी को वॉइस ओवर के साथ देखना हो तो ग्रेट, वरना आप म्यूट कर रीड कर सकते हो। ओके, इट्स नॉट प्रॉब्लम। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। सॉरी फॉर लेट, मैंने पोस्ट तो कर दिया कम्युनिटी में पर मैं वीडियो नहीं डाल पाई, इसके लिए रियली सॉरी। मैंने बताया था आप लोगों को कि ना बारिश हो रही है 2-3 दिन से, आज नहीं हुई बट ना मतलब मेरा घर ना हाईवे के पास है तो मैं रात के टाइम बिल्कुल भी डब नहीं कर सकती। बट अभी मैं 11 बजे रात को डब करी हूँ। बिलीव मी, मैं क्या बोलूँ आप लोगों को। शोर या बैकग्राउंड आवाज़ का आप लोग इग्नोर करना, ठीक है। मेरा घर बिल्कुल हाईवे के पास है तो गाड़ियों के जाने शोर वगैरह एंड मतलब मेरे घर के ना बिल्कुल सामने ही गार्डन वगैरह एरिया है, तो वहाँ से इंसेक्ट्स वगैरह बोलते हैं। तो आप लोग इन सब बातों को इग्नोर करना। ओके, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हो गया। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पार्ट 4। तभी दरवाज़ा खड़कता है। बिना इजाज़त इन्हें भी आने की इजाज़त नहीं थी। जी आंटी, आप अंदर आ सकती हैं। पर नजरें अभी भी सामने वाले पर ही थी। वो अंदर है। वो बेटा मुझे कहना था कि वो सामने का मंजर देखकर चुप सी हो गई क्योंकि सामने वाला किसी पर नजरें गड़ाए उसे ही निहार रहा था। जी आंटी बोले। नजरें अभी भी वही थी। वो मुझे कहना था कि आप नीचे आके डिनर कर लीजिए और हम आते हैं, अब जाए। पर नजरें अभी भी नहीं हटी थी। वो जवाब तो दे रहा था पर ध्यान सारा सामने वाले पर था। वो कमरे से जाने लगी। दरवाज़ा बंद करती जाइएगा। जी जी। बाहर खड़ी एलिजा सब सुन रही थी। उनके बाहर जाते ही एलिजा सामने आ गई। मॉम, क्या आपने कुछ बताया कि वो लड़की? नहीं, अभी उसने कुछ नहीं बताया। वो तो बस उसकी तरफ ही देख रहा था, मेरी तरफ तो देखा भी नहीं। उसने गहरी सांस ली। ये पहली बार था जब थियोंग ने उनको बिना देखे उन्हें जवाब दिया। एलिजा तो ये सुन के ही जल भुन गई कि थियोंग कैसे उस लड़की की तरफ अटैक। अब ये कोई नहीं जानता था कि थियोंग असल में चाहता क्या है। क्या थियोंग को नैन्सी पसंद आई थी या वो बस मतलब निकालना चाहता था क्योंकि वो था ही मतलब। अदर साइड। जंकुक पूरी रात के बाद सुबह भी घर नहीं गया। वो सीधा ऑफिस चला गया और फिर शाम को वापस आया। वो रात तकरीबन 1:30 बजे घर पहुंचा। वो बहुत थका हुआ था। वो अपने कमरे में पहुंचा मगर वहां यानो जंकुक यानो को आवाज देने लगा। यानो उससे ठीक से बोला नहीं जा रहा था क्योंकि उसने आज भी बहुत। यानो दूसरे रूम में सो रही थी। जंकुक की आवाज सुनकर वो रूम से बाहर। जंकुक, जंकुक, क्या तुमने शराब पी? हाँ हाँ हाँ, पी है। उसे हैरत हुई उसकी बात सुन के।
क्योंकि जंकुक शराब नहीं पीता था, उसे शराब से एलर्जी थी। जंकुक तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी बनाकर आती। वो जाने पर जंकुक पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है। जंकुक क्या कर रहे हो? जंकुक उसे धक्का देकर अपने नीचे गिरा देता है और वो बस चुप सी रह जाती। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और मैं तो तुम्हारा हूँ ही क्या? हाँ जंकुक, वो चिल्लाई क्योंकि उसके मुंह से खून निकल रहा था। जंकुक, चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना, समझी? और तुम्हारा लगता ही क्या हूँ जो तुम मेरी मदद कर रही हो? जंकुक के मजाक का टाइम नहीं है, चलो। मैं मजाक मजाक। तभी वो बेहोश हो जाता है। जंकुक, उसकी सांसें थम सी गई। टू बी कंटिन्यू। पार्ट 5। मामा ध्यान अब तक नहीं आया क्या? वो ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ ज्यादा। चलो। कहाँ? भूख नहीं लगी? वो बस चुपचाप चल दी। थोड़ी देर बाद वो दोनों नीचे आए। अलीजा तो नैन्सी को थियों के साथ देखकर ही जलने लगी। नैन्सी चेयर पर बैठी। इस घर का एक असूल था, बिना थियों की इजाजत खाना नहीं खाया जाता था, बल्कि कोई और काम नहीं होता था। अलीजा तो नैन्सी की क्यूटनेस देखकर कुछ ज्यादा ही जल गई। सीरियसली थियों, अब तुम किसी को भी उठा के ले आओगे और अब वो हमारे साथ बैठकर खाना भी खाएगी? अलीजा ने तंज किया। नैन्सी को समझ आ गई थी कि वो उससे कह रही है। अब वो इतनी भी बच्ची नहीं थी। उसकी आंखों से एक आंसू निकला। उसने फौरन उसे छुपा लिया, पर त्योंग देख चुका था। त्योंग ने अलीजा से कहा, हैसियत तो तुम्हारी भी नहीं है यहाँ बैठ के खाना खाने की। चाहूँ तो अभी तुम्हें इस घर से निकाल दूँ। त्योंग, ये कैसे बात कर रहे हो? आंटी अभी तक तो बहुत अच्छे से बात कर रहा। अगर दोबारा इसने ऐसा कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अलीजा तो चुप्पी साध गई, मगर इन्हें तो कई झटके लगे कि थियोंग ने एक लड़की के लिए उनके सामने उनकी बेटी से बदतमीजी से बात की। इन्हें बहुत घमंड था कि थियोंग उनकी हर बात मानता है, पर आज तो कुछ और ही। कुछ देर बाद थियोंग किसी इम्पोर्टेंट काम की वजह से बाहर चला जाता है और नैन्सी थियोंग के रूम में थी। नैन्सी थियोंग के बेड पर लेटी थी। तभी एलिसा रूम में आई। नैन्सी एलिसा को देखकर उठ बैठी। एलिसा नैन्सी को थियोंग के बेड पर लेटा देख आग बगोला हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे थियोंग के बिस्तर पर लेटने की भी? वो मैं इतनी मासूम बनने की जरूरत नहीं है।
मैं तुम्हें बता दूं, त्योंग सिर्फ मेरा है, समझी? तभी त्योंग रूम में आ गया। अरे साई, यार बैकग्राउंड नॉइज को आप लोग इग्नोर करना, ओके? जब जंकुक की आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में था। और यानो उसके पास लेटी थी। जंकुक कैनवा को देखता है जो शायद कल रात से नहीं सोई थी और अभी उसकी आंख लगी थी। जंकुक कैनवा को उठाना नहीं चाहता था, इसलिए वो चुपचाप लेटा रहा, गुड बॉय, और उसे देखने लगा। चलिए अब इनके पास्ट को जानते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनका पास्ट भी, मज़ा आ जाएगा, ठीक है? कितनी प्यारी जगह है, ओह माय गॉड। चलो सेल्फी बनाते हैं, लेट्स टेक अ सेल्फी। यानो तुम्हें पता है इस पहाड़ पर जो भी बोलेगा वो वापस सुनाई देगा। रुक, मैं तुझे करके सुनाती हूँ। आहिन, आहिन, आहिन। उसने अपना नाम बोला जो पहाड़ों से टकराकर बहुत ऊंचा सुनाई दे रहा था। इस तरह बाकी सबने बारी बारी अपना नाम बोला। चलिए अनवो, अब तेरी बारी। हाँ, पर मैं अपना नाम नहीं बोलूंगी। तो फिर? आई लव यू। हाँ, ये किसके लिए था? किसी के लिए नहीं, मेरा दिल किया तो मैंने बोल दिया। यानो की आवाज़ पहाड़ से टकराकर जब दोबारा सुनाई दी तो एक और आवाज़ गूंजी। I love you, I love you, I love you, I love you too, I love you too, I love you too, I love you too. ओहो, देखो तुझे तेरा जवाब मिल गया। ऐसा कुछ नहीं है। यान वो जैसे ही पीछे मुड़ी ये देखने के लिए कि ये आवाज़ किसकी थी, तो एक हसीन नौजवान खड़ा था अपने दोस्तों के साथ। ये पुकार उसी की थी। तभी यानवा की दोस्त उसे छेड़ते हुए कहती है, जीजू मिल गए। ओ यानवा जंकुक की तरफ बढ़ती है। जंकुक ने यानवा की तरफ पीठ की हुई थी, इसलिए वो उसे नहीं देख सका। यार रियली सॉरी अगर ये आप लोगों को बैकग्राउंड नॉइज, मैं क्या कहूँ अब आप लोगों को। ओए मिस्टर, यानवा ने जंकुक को पीछे से बुलाया। तभी जंकुक पीछे मुड़ा। यार रियली 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 सॉरी, अब मैं क्या कर सकती थी? एक तो आप लोगों के कमेंट्स मैंने रीड किए तो आप सबने बोला था कि दे दो दे दो। आई होप स्टोरी पसंद आई होगी एंड इसका नेक्स्ट पार्ट भी काफ़ी 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 इंटरेस्टिंग होगा। मैं सुबह से ही बनाना शुरू कर दूँगी, ठीक है? एंड रियली सॉरी बैकग्राउंड म्यूजिक के बैकग्राउंड आवाज़ के लिए, ओके? एंड मैं रात के मुझे 11:15 हो गया इस टाइम और अब मैं पार्ट अपलोड करूँगी। मुझे नहीं पता आप लोगों को कब तक मिलेगा, क्योंकि मे बी वाईफाई का भी प्रॉब्लम हो सकता है, इशू हो सकता है। तो आई होप आप लोगों को जल्दी मिलेगा। मुझे कमेंट्स में बताना कैसा लगा। बाय बाय।